सदाशिवसमारम्भ शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भविष्य दर्शन चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम 2025 में तुला लग्न के विषय में चर्चा करेंगे कि तुला लग्न वाले जातकों का 2025 वर्ष कैसा रहने वाला है। 2024 जो चल रहा है, 2025 मार्च के महीने तक शनि महाराज की जो स्थिति है वो पंचम भाव में रहेगी, जो कि संतान और संपत्ति और शिक्षा का स्थान है। राहु महाराज इसमें उनके छठे स्थान में 12वीं राशि में है और केतु उनके 12वें स्थान में कन्या राशि में विराजमान है। गुरु महाराज 8वें स्थान में है, जो बहुत अच्छी पोजीशन में। ये चारों ही जो बड़े विशेष ग्रह हैं वो नहीं है। तो 2025 कैसा रहेगा उसके विषय में विचार करते हैं। तो हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि तुला लग्नोदये जातः सुधी सत्कर्म जीविकः विद्वान सर्वकलाभिज्ञो धनाढ्यो जन पूजितः। अर्थात जो तुला लग्न वाले जातक या जातिका हैं वो न्याय प्रिय होते हैं। तुला का मतलब होता है तराजू, यानी जो समता का प्रतीक है। किसी के साथ में अन्याय, अत्याचार, अनाचार, दुराचार ये लोग नहीं करते और होते हुए देख भी नहीं सकते। मध्यम तथा इनका लंबा शरीर होता है, बड़े ही सुंदर होते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व इनका होता है और बड़े ही समझदार होते हैं। शरीर इनका स्वस्थ ही रहता है, तंदुरुस्त शरीर रहता है इनका। जल्दी इनके शरीर में बीमारियां नहीं लगती और बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। कला के क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि होती है। संगीत है, साहित्य है, फिल्म जगत है, और जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए भी फिल्मी जगत है, नाटक है, बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है, फैशन डिजाइनिंग है, ज्वेलरी है, डेकोरेशन है। इन सब चीजों में इनकी विशेष रुचि रहती है। खुद भी बड़े साफ सुथरे और पवित्र होते हैं। अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छी महंगी गाड़ियों में घूमना, देश विदेश की यात्राएं करना, अच्छा खाना, अच्छी जगह पर रहना, अच्छे लोगों से संपर्क बनाना, ये इनकी विशेषता होती है। सौंदर्य प्रिय होते हैं, साफ सफाई इनको बहुत पसंद है, तीव्र बुद्धि के होते हैं और शुभ और अच्छे कर्म करने वाले ऐसे प्राणी होते हैं। भगवान और ब्राह्मणों के प्रति इनके मन में बड़ी श्रद्धा होती है और भगवान के प्रति श्रद्धा के कारण ये लोग पूजा पाठ, दान पुण्य भी करते रहते हैं। गौ के भक्त होते हैं और दूसरों के मनोभावों को बड़ी जल्दी आसानी से ये लोग समझ लेते हैं। इनके अंदर ये क्षमता, एक कला होती है। दूसरे व्यक्ति के बोलने से पहले ही इनको पता लग जाता है ये क्या बोलना चाहता है, ये क्या चाहता है मेरे से, इसके मन में मेरे प्रति क्या विचार है, क्या धारणाएं हैं। ये ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको पता लग जाता है। लेकिन इनका जो स्वभाव है थोड़ा सा भोग विलासी होता है, यानी बहुत बढ़िया अच्छा खाना पीना, रहना, भोग विलास। अगर स्त्री है तो पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है, पुरुष है तो स्त्रियों की तरफ आकर्षित होता है। यानी इनके जो प्रेम संबंध है वो एक से अधिक होते हैं। ये इनकी कुंडली का, इनकी राशि का, इनकी तुला लग्न का प्रभाव होता है। और इसी कारण से खान पीन और भोग विलास और थोड़ा सा जल्दबाजी, कोई भी काम इन्होंने करना है बड़ी जल्दी निर्णय लेते हैं और कई बार जल्दबाजी में लिया हुआ जो निर्णय है वो इनके लिए हानिकारक भी हो जाता है। इसीलिए भोग विलास और जल्दबाजी में लेने वाले जो निर्णय हैं उनके ऊपर थोड़ा सा विचार करना चाहिए।
शरीर वैसे तो इन लोगों का हमेशा स्वस्थ ही रहता है, कोई छोटी मोटी बीमारियां इनको परेशान नहीं कर पाती, परंतु फिर भी राहु केतु शनि का जो दुष्प्रभाव होता है 2025 अर्थात 29 मार्च 2025 से जो शनि महाराज इनके हैं वो छठे स्थान में आकर के बैठेंगे। तो छठे स्थान में बैठने की वजह से कुछ इनको फायदा भी मिलेगा और कुछ छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां भी होंगी। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि छठा स्थान जो है ऋण, रोग और शत्रु का है। पहले से अगर इनके सिर के ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है वो सब उतर जाएगा। शत्रु इनका बाल बांका नहीं कर सकते। जो पहले इनके दुश्मन थे, चाहे वो छुपे हुए हों या प्रत्यक्ष हों, उन सब दुश्मनों का सफाया हो जाएगा। तीसरा फायदा, अगर कोर्ट कचहरी में इनका कोई चक्कर चल रहा है, कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, वो इनके पक्ष में आएगा, यह निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। इनका नुकसान क्या होगा कि शनि छठे स्थान में बैठ करके मीन राशि में 8वें स्थान को तीसरी दृष्टि से देखेंगे। कमर से जो निचले भाग हैं और पैर और कंधे और हाथ और गला, इन चीजों में थोड़ी बहुत समस्याएं ये दे सकते हैं। थोड़े से खर्चे भी अधिक होंगे। स्वर्णपाद के ऊपर इनकी राशि पे शनि महाराज आए हुए हैं, तो स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी, यानी हर प्रकार से शुभ और मंगल करने वाले शनि महाराज इनके छठे स्थान में बैठे हैं। उसके बाद में अगर हम विचार करें तो 14 मई 2025 को जो गुरु महाराज हैं इनके भाग्य स्थान में जाकर के बैठेंगे, और भाग्य स्थान में बैठने की वजह से इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो शरीर पे पड़ेगी। शरीर यानी हमारा जो शरीर है, लग्न भाव, तो यहां पे पड़ने की वजह से जो अनावश्यक चिंताएं हैं, टेंशन है, अशांति है, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, गुप्त चिंताएं, उन सभी चीजों को ये खत्म करेंगे। मन प्रसन्न रहेगा, मन में नई योजनाएं बनेगी, नए लोगों से संपर्क होंगे और चैन से आदमी रात्रि में शयन करेगा, अच्छी नींद आएगी। अभी तक जो गुरु महाराज 8वें घर में इनके चल रहे थे, राहु इनके 12वें स्थान में चल रहे, छठे स्थान में चल रहे थे, और शनि महाराज इनके जो है 5वें स्थान में चल रहे थे। अनिद्रा, अशांति, टेंशन, चिंताएं, बनते कार्यों में रुकावटें, तनाव और सिर दर्द, पेट की समस्याएं, इन्फेक्शन, एलर्जी, इन चीजों से इनको अब गुरु महाराज की जो कृपा दृष्टि है, शुभ दृष्टि, वो बचाएगी। और इसके बाद में जो 7वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी गुरु महाराज की, वो भाई बंधुओं के स्थान पे पड़ेगी, यात्राओं के स्थान पे पड़ेगी, पराक्रम के स्थान पे पड़ेगी। और वहां पे गुरु की अपनी दृष्टि होने की वजह से, जबकि राहु और शनि इन दोनों की भी दृष्टि वहां पे पड़ रही है। राहु की नीच दृष्टि है और शनि गुरु के स्थान को देख रहे हैं, तो इन दोनों की ही दृष्टि वहां पे शुभ नहीं है। कहां पर? तीसरे स्थान में, जो भाई बंधुओं का पराक्रम का स्थान है, उच्च पद प्रतिष्ठा का स्थान है। तो ये दोनों ग्रह उन चीजों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु गुरु महाराज अपने घर को देखने की वजह से उस घर के शुभ प्रभावों को हमेशा बनाए रखेंगे। भाई बंधुओं से टकराव होने की स्थिति आएगी, लेकिन अपनी सूझबूझ से किसी बड़े व्यक्ति के बीच में आने से वो समाधान हो जाएगा। उसमें कोई हानि, कोई नुकसान, कोई समस्या नहीं आएगी। और 9वीं दृष्टि जो गुरु महाराज की है वो 5वें स्थान पे पड़ेगी। 5वां स्थान जो है संतान का है, शिक्षा का है, प्रबंधन के कार्यों का है, लव लाइफ का है। तो इन चीजों में भी गुरु महाराज की कृपा से ये सारे कार्य इनके सफल और सिद्ध होंगे। अगर कोई परीक्षा में भाग ले रहा है या अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो गुरु महाराज की कृपा से परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर कोई विदेश जाना चाहता है, विदेश में उसको सफलता मिलेगी। किसी की लव लाइफ में समस्याएं चल रही थी, तो वो थोड़ी बहुत समस्याएं रहेंगी, क्योंकि राहु और केतु का जो दुष्प्रभाव है वो 5वें स्थान पे है। दूसरी समस्या यहाँ पे ये आएगी, जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनके गर्भ को नष्ट करने का प्रयास राहु और केतु करेंगे।
और तीसरी बात यह है, पंचम स्थान के मालिक जो शनि है वो भी अपने से दूसरे स्थान अर्थात छठे स्थान में जो ऋण रोग शत्रु का स्थान है वहां पे जाके बैठे हैं। तो गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। कम से कम जो 2 महीने जब गर्भवती स्त्रियों को हो जाएं, तीसरे महीने में सिद्ध किया हुआ हनुमान जी का धागा अपनी कमर में बांधें। किसी सौभाग्यवती स्त्री से जो जिसके पुत्र भी हो और पति भी हो उसके द्वारा उस धागे को बंधवा लें, लेकिन पहले कोई विद्वान ब्राह्मण से उसको सिद्ध करवा लें, फिर उस धागे को बांध लें। तो राहु केतु शनि इत्यादि कोई भी अरिष्ट ग्रह उस स्त्री के गर्भ का बाल बांका भी नहीं कर सकते। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की सुरक्षा की थी, उसी तरह से जो हनुमान जी का यह धागा होता है ये गर्भवती स्त्रियों की हर प्रकार की आपत्ति से, विपत्ति से, संकट से, बुरी नजर से उस गर्भ की रक्षा करता है। आजमाया हुआ प्रयोग है, मैंने हजारों स्त्रियों को दिया यह धागा, यहां तक कि जिसको डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी थी कि मां और बच्चे दोनों के लिए खतरा है, वो भी आज सुरक्षित अपना जीवन जी रहे हैं। हनुमान जी के ऊपर जिनको विश्वास है वो इसको करें तो उनके गर्भ का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और उसके बाद में अगर राहु महाराज को हम देखें, राहु लाभ स्थान में बैठे हैं। लाभ स्थान में बैठे हुए राहु जमीन, मकान, वाहन, भूमि, भवन और अचानक धन का लाभ, लंबी यात्राएं जिसको विदेश यात्राएं कहते हैं, शत्रुओं का मान मर्दन, ये सब कुछ राहु महाराज प्रदान करेंगे। लेकिन उनकी जो दृष्टि है भाई बंधुओं के ऊपर, भाइयों के लिए हानि का संकेत है। भाइयों को चोट लगने का डर है, वाहन सावधानी से चलाएं, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, इन्फेक्शन एलर्जी से बचें, विस्फोटक पदार्थों से बचें, कुत्तों से सावधान रहें। 5वीं दृष्टि उनके पेट के ऊपर है, संतान के ऊपर है। संतान और पेट दोनों को ही हानि पहुंचाएंगे। पेट में दर्द है, अपेंडिक्स है, पथरी है, पेट में गैस है, इन सब चीजों से परेशान करेंगे। पंचम स्थान में केतु भी इन्हीं सब चीजों से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं खड़ी करता है। तो ये इन ग्रहों का जो बड़े बड़े मेन 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं उनका सामान्य ये प्रभाव है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम ऑल ओवर विचार करें तो 2025 में तुला राशि या तुला लग्न वाले जो व्यक्ति हैं उनको अचानक धन का लाभ होगा। हो सकता है किसी व्यक्ति ने उनका पैसा लिया हो और अभी तक वापस न दिया हो और 18 मई 2025 के बाद में उनका पैसा वापस आ जाए, या अचानक कहीं लॉटरी इत्यादि से पैसा आ जाए, या सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई पैसा उनको मिल जाए, तो अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं इनको निश्चित रूप से 101% बनेगी। दूसरा, कोर्ट कचहरी के चलने वाले सारे चक्रों का, केसों का सफाया हो जाएगा, इनके पक्ष में सारे फैसले आएंगे। शत्रुओं का विनाश होगा। इस समय में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और वर्चस्व बढ़ेगा। कुछ समस्याओं के अतिरिक्त संतान की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त जिनको उच्च पद प्रतिष्ठा अभी तक नहीं मिली थी, जिनके अंदर योग्यता थी लेकिन फिर भी उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, जो विदेश जाकर के अपनी नौकरी करना चाहते थे, अपना काम करना चाहते थे, उनको अभी तक अवसर नहीं मिला, रुकावटें आ रही थी, उनके जीवन में बहुत बढ़िया समय आ रहा है। विदेश जाने के बाद में उनको सुख, संपत्ति, समृद्धि, उच्च पद और प्रतिष्ठा ये सब कुछ मिलेगा। नया वाहन, कोई प्लाट वगैरह लेना चाहते हैं उसकी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, और कोई मकान लेना चाहते हैं उसका भी बहुत अच्छा योग बनेगा मई से लेकर के अक्टूबर के बीच। ये सब कुछ होते हुए भी थोड़ी बहुत घरेलू उलझने भी रहेंगी। भाई बंधुओं के बीच में कुछ मतभेद की स्थिति बनेगी, चोट आदि का खतरा बना रहेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। भाई बंधुओं से मनमुटाव न करते हुए प्रेम पूर्वक उनके साथ में अपना व्यवहार रखें। मधुर वाणी का प्रयोग करें। अगर कहीं बीच में कोई
आपसी मतभेद है उसको आपस में बैठ करके सुलझा लें, तो 2025 का जो वर्ष है तुला राशि वालों के लिए एक तरह से गोल्डन टाइम आ रहा है। अब बात करते हैं कि तुला राशि या तुला लग्न वाले जो लोग हैं उनके लिए कौन सा रंग अच्छा रहेगा। कई बार लोग गलत रंग का प्रयोग कर लेते हैं, गलत रंग के वस्त्र धारण करते हैं, गलत रंग के अपने घर में पर्दे लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान रहे, जो तुला राशि या तुला लग्न वाले हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो कलर है वो श्वेत व्हाइट कलर, हल्का नीला, काला, गुलाबी, ये जो कलर इनके लिए है बहुत अच्छे रहेंगे। लाल और पीले कलर से थोड़ा सावधान रहना, क्यों जो लाल कलर है वो एक्सीडेंट चोट फेट का खतरा पैदा करेगा, उत्तेजना क्रोध में आकर के आदमी के बने बनाए काम बिगाड़ेगा। जो पीला कलर है वो बीमारियां और परेशानियां देगा। डायबिटीज है, गुर्दे की पथरी है, अपेंडिक्स है, पेट में गैस है, तनाव है, ये सब चीजें जो पीला कलर है वो देगा, इसलिए इससे बचना है। और इसके अतिरिक्त जो रत्न हम लोग पहनते हैं जिनकी वजह से हम अपने ग्रहों की दिशाओं को थोड़ा सा बदल लेते हैं, तो सबसे बढ़िया इनके जो रत्न है वो हीरा है, डायमंड। और उसके बाद में अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो एक पन्ना पहन सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। और तुला राशि या तुला लग्न वाले व्यक्ति अगर विवाह में अड़चने आ रही हैं तो एक व्हाइट कलर का पुखराज भी पहन सकते हैं। अब देखते हैं इनके लिए दिन कौन सा शुभ है। तो रविवार, संडे, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार और बुधवार, ये जो दिन इनके लिए हैं बहुत अच्छे हैं। कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करना हो, कोई लेन देन करना हो, कोई बड़ी डील करना हो, तो इन दिनों में प्रयास करें, सफलता मिलेगी। वीरवार के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का प्रयास न करें, नहीं तो उसमें सफलता मिलना मुश्किल है और अपयश के भागीदार बन सकते हैं। इनका जो शुभ अंक है वो 3, 4, 5 और 7 है। मध्यम अंक इनका 8 है और अशुभ जो अंक है वो 2, 6 और 9 है। अशुभ अंक वाले जो व्यक्ति हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि 2 अंक का जो मालिक है वो चंद्रमा है और 6 अंक का मालिक जो है वो शुक्र है और 9 अंक का मालिक जो है वो मंगल है। जबकि आपकी राशि का, आपकी लग्न का मालिक भी शुक्र ही है। फिर भी 6 अंक वाले व्यक्तियों से थोड़ा सा सावधान रहना है। जो भाग्यशाली वर्ष आपके हैं, यानी जिन वर्षों में व्यक्ति का भाग्योदय होता है या कोई बड़ा शुभ कार्य उसका जो उसके मन में जो इच्छाएं थी पूरी नहीं हो पा रही थी, जिस वर्ष में कोई विशेष हमारी बड़ी कामना पूरी हो जाए, विद्यार्थियों को अच्छी डिग्री मिल जाए, गृहस्थों का बढ़िया बिजनेस सेटलमेंट हो जाए, नौकरी अच्छी लग जाए, जिनकी शादी नहीं हुई शादी हो जाए, और भी जिनकी जो बड़ी बड़ी कोई कामनाएं हैं वो कामनाएं पूर्ण हो जाएं, उसी को हम कहते हैं भाग्यशाली वर्ष। तो इन वर्षों में 16 वर्ष, 27 वर्ष, 28 वर्ष, 32 वर्ष, 34 वर्ष, 35 वर्ष, 39, 40 और 42, ये जो वर्ष है, इन वर्षों में जब आप पहुंचेंगे तो तुला राशि और तुला लग्न वाले व्यक्तियों का निश्चित रूप से भाग्योदय होगा और कोई बढ़िया इनका कार्य इस वर्ष में सफल जरूर होगा, यादगार रहेगा ये वर्ष इनका। तो इस तरह से जो तुला राशि या तुला लग्न वाले व्यक्तियों का कुल मिलाकर के जो वर्ष है बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। बस सेहत का ध्यान रखें, भाई बंधुओं से प्रेम प्यार बना के रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, और अगर वर्ष में कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं तो उनके लिए उपाय क्या करना है। शिव और शक्ति, भगवान शंकर और गौरी माता की उपासना करें। देवी के रूप में काली माता, बगलामुखी माता, काली माता, बगलामुखी और गौरी माता की उपासना या माता लक्ष्मी की भी उपासना कर सकते हैं। लेकिन भगवान शंकर की पूजा जरूर करें। कुछ नहीं है तो मीठा दूध शुक्रवार के दिन उनको चढ़ाया करें। गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं शुक्रवार के दिन। बहुत सारी विघ्न बाधाएं, बहुत सारे अरिष्ट, जीवन में आने वाली रुकावटें, अड़चने आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान सूर्य को प्रतिदिन प्रणाम करें। अगर आप उनको
गुड़ और लाल पुष्प डाल करके जल चढ़ा सकते हैं तो सबसे उत्तम है। नहीं तो कम से कम स्नान करने के बाद में उनको ऐसे ही हाथ जोड़ करके प्रणाम करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति धन दौलत अच्छी सेहत संतान संपत्ति सब कुछ बढ़े। तो भगवान सूर्य जो है तुला राशि तुला लग्न वाले व्यक्तियों के लाभ स्थान के मालिक हैं। यानी जो भी हम मेहनत करते हैं परिश्रम करते हैं, जो हमारे मन में इच्छाएं होती हैं, उन सबको पूरा करने वाले जो हैं तुला लग्न या तुला राशि में सूर्य भगवान होते हैं। अगर उनका आशीर्वाद नहीं है तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे, चारों तरफ दौड़ भाग भी करेंगे, बहुत सारे मन में इच्छाएं होंगी लेकिन पूरी नहीं हो पाएंगी। इसलिए इनकी कृपा जरूरी है। इनकी कृपा के लिए भगवान सूर्य को प्रतिदिन प्रणाम करें। और भगवान शंकर जी के लिए शिवाय नमः इस मंत्र का, शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का जाप करें। शिवाय नमः कम से कम 108 बार रोज जाप करें मीठा दूध चढ़ा करके। भगवान भोलेनाथ की कृपा से धन धान में जबरदस्त वृद्धि होगी, परिवार में एक बढ़िया प्रेम वातावरण संतुलन बना रहेगा, आपस में विचारों में टकराव नहीं होगा, एक दूसरे का कोई अनादर नहीं करेगा। जैसे भगवान भोलेनाथ का परिवार है, सबके एक दूसरे के जो वाहन है एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन फिर भी सब प्रेम से रहते हैं, किसी के बीच में कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई टकराव नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं। तो इस मंत्र का जाप करें, स्त्री हो या पुरुष सभी के लिए। लेकिन जो ब्राह्मण है जो शिखा और सूत्र धारण करते हैं वो ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। और इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होगा, क्यों हनुमान जी जो है वो मंगल के गुरु हैं, और मंगल तुला राशि या तुला लग्न की कुंडली में मार्केश बनते हैं, यानी धन स्थान के मालिक हैं, 7वें स्थान के मालिक है, मार्केश भी हैं, लेकिन जीवन का सबसे बढ़िया सुख और आनंद देने वाले मंगल महाराज भी हैं। अगर कुटुंब किसी का न हो, किसी के पास में धन दौलत न हो, उसके चाहने वाले 2 4 10 न हो उसके घर में, 7वें स्थान में अगर उसके घर में सुंदर सुशील पत्नी न हो, उसके जीवन में दैनिक इनकम न हो, उसके अच्छे पार्टनर न हो, तो उसका जीवन बेकार है। तो ये सारी चीजें देने वाले तुला राशि या तुला लग्न में मंगल महाराज हैं। तो मंगल के गुरु की उपासना करेंगे। हनुमान चालीसा का अगर सिर्फ रोज पाठ करते रहेंगे तो हनुमान जी की कृपा से जीवन के सारे संकट, सारी परेशानियां, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। सुख शांति समृद्धि सब कुछ भगवान की कृपा से आपके जीवन में बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये तुला राशि और तुला लग्न वाले जो जातक हैं उनका 2025 का वार्षिक फलादेश है। इसको सुनने के बाद में आप लोग इन उपायों को करें और भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि तुला राशि तुला लग्न वाले या जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, धन धान की वृद्धि हो, व्यापार बढ़े, मानसिक शांति मिले, महादेव की कृपा उनका वरद हस्त उन सबके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। आज बस इतना ही। सभी को जय श्री राम। फिर कल मिलेंगे अगली वृश्चिक राशि के साथ में। जय भोलेनाथ।